हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1 2 3 जैट्स। आज मैं यहाँ से क्यों शुरू करूँ ये आप सोच रहे होगे। लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे ये ऑर्गेनाइज़र के बारे में पूछ के। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र जो आप देख रहे हो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। स्टेनलेस स्टील का है, ब्लैक कलर में है। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र ये भी अमेज़ॉन से लिया था, पर 5 to 6 ईयर्स पहले लिया था। ये स्टेनलेस स्टील का है और इसको मैंने ना ब्लैक स्प्रे पेन से ब्लैक किया था ताकि ये मैच हो जाए। और जो कप्स डाल के रखे हैं ना, वो एक अलग सा ऑर्गेनाइज़र है जो भी अमेज़ॉन से ही लिया था। तो कोशिश करूँगी ये वीडियो में मैं उसका लिंक दूँ। और बहुत पुराना ऑर्गेनाइज़र है तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है, पर सिमिलर लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी। और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र्स है और स्टेनलेस स्टील का है, स्टर्डी है। मैं ऑलमोस्ट बहुत साल से मेरे साथ है ये ऑर्गेनाइज़र्स, तो इसलिए मैंने वो उससे आज शुरू किया था। तो चलते हैं आज हमारे क्लीनिंग में। तो किचन में जो भी लेफ़्ट ओवर पोर्शंस है हमारे किचन काउंटर टॉप में, आज पूरा ही क्लीन करके ख़त्म कर दिया है मैंने। बहुत टाइम से हो रहा था कि आधा आधा आधा, तो बचा कुछ जो भी क्लीनिंग का है सब क्लीन करके ख़त्म कर दिया। अभी सिर्फ नीचे के कैबिनेट्स बचे जो एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो वही चल रहा है मेरा यहाँ पे क्लीनिंग। तो एक एक चीज़ें निकाल के मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इतना डीप क्लीन नहीं किया है किचन को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, ऐसे चिमनी नहीं है ये किचन में, रेंटल किचन है और चिमनी रखने का ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर हाँ, सोच सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है अगर मैं 15 डेज़ में उसको डीप क्लीन ना करूँ। तो ये तो मैंने मंथ्स हो गया अभी डीप क्लीन करके, क्योंकि वेकेशंस और ये सब की वजह से। तो ये डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो गया था, ये सारे चीज़ों में चिपचिपाहट हो गया था। और वाइट है ना, ये जो केटल है वो सब वाइट है, तो बहुत ईज़िली दिखता है। जो उसमें गंदगी आता है ना, तो बहुत ईज़िली दिखता है। तो मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, आज तो ले ही लिया सब करके क्लीन कर दिया। और ये जो है ना, ये मैंने अदरक लहसुन को ऐसे होता है ना पीसने के लिए लिया हुआ है। छोटू सा है, लोकल मार्केट से लिया था। कुछ 100 के अंदर ही है इसका रेट, पर बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और कुछ ना यूज़ करूँ तो भी डेकोर, ऐसा डेकोर यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। लोकल मार्केट से लिया, तो इसका लिंक मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती। और ये मेरा कांसा का प्लेट है। और फाइनली ये एरिया मैंने क्लीन करके सब उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और जो ये जो प्लेट रखा है ना, उसके बाजू वाला जो लेफ़्ट साइड एरिया ना, वो मैंने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है। उसके वीडियोस मैंने शेयर किए थे, और अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कहीं ना कहीं। तो फाइनली ये एरिया हमारा क्लीन हो रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जो अभी मैंने ट्रे जैसा रखा है, तो उसके नीचे एक स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग है जहाँ पे मैं रबर बैंड्स, जो क्लिप्स हम यूज़ करते हैं ना, वो सब मैं रखती हूँ। तो फाइनली ये एरिया क्लीन हो गया। और उसके बाद जो विंडो इसके सामने दिख रहा है वो तो क्लीन कर चुकी हूँ, और उसका ही मैं शेयर कर रही थी वो लिंक एंड ऑल। तो वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पसंद आया जिस तरह से मैंने वो विंडो को यूज़ किया है। और अगर आपका रेंटल किचन है और स्पेस नहीं, तो रेंटल भी नहीं, खुद का भी किचन है और स्पेस कम है, तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं उसको। और ये एक नेक्स्ट आइटम जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैंने स्पैचुलास ख़रीदे दो। ये स्टेनलेस स्टील का है और गोल्ड फिनिश में है। 2 स्पून ख़रीदे हैं, स्पून में एक अच्छा सा डिज़ाइन है। ये सब लोकल मार्केट से ख़रीदे हैं। और एक बटर नाइफ़, एक बटर नहीं 2 बटर नाइफ़ ख़रीदे। एक मैं यूज़ कर रही थी तो मैं शो नहीं कर पाई। तो ये ऐसे 6 आइटम्स मैंने ख़रीदे हैं। सब स्टेनलेस स्टील का है और गोल्ड फिनिश में है। तो ये सब मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदे। और ऐसा नहीं कि 1 महीने में ख़रीदे, 2-3 महीना हो गया ख़रीद के रख के। मैं सोच रही थी एक पूरा सेट बना के दिखाऊं, पर वो हो नहीं रहा था, तो जितना हो गया उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एरिया जहाँ पे मैं भरनी रखती हूँ, वो एरिया मैं क्लीन कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया, इसलिए मैं साबुन रख के एक बार पहले रगड़ लिया था और फिर वहाँ पे सोख होने दिया है। तब तक मैं अपना जो कंटेनर्स है वो क्लीन करें, जो भरनी है। तो ये भरनी में भी जैसे आपको पता है वाइट है, तो थोड़ा सा भी ये चिपचिपाहट दिखता है उसमें, बहुत क्लियरली दिखता है अगर गंदा हो गया हो। तो इसमें ना मुझे ज़्यादा काम लगता नहीं है। ये जो वाइप्स है ना, उससे मैं अच्छे से एक बार वाइप आउट करती हूँ ना, तो पूरा वो क्लीन हो जाता है। वही मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ईजी है ये वाइप्स। हाँ, ऐसे सब कंटेनर्स, वाइट कंटेनर्स या जो भी कंटेनर, ऐसा सब चीज़ें क्लीन करने के लिए ना बहुत ही अच्छा है। आपको साबुन से रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ वाइप लेके एक बार अच्छे से ना साफ़ कर दो, वो क्लीन हो जाता है। तो मैं वही करती हूँ, जब से मैंने ये वाइप्स लिया तब से मैं वैसे ही करती हूँ। और जब हम रिफ़िलिंग करते तो एंटायर वो भरनी हम एक बार अच्छे से वॉश कर देते। तो अभी तो सब में चीज़ें हैं, तो मुझे पूरा वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये एरिया थोड़ी देर
थोड़ा टाइम ना साबुन में सोक करके रख दिया और फिर से अच्छे से रगड़ लिया, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, क्रिस्टल जैसा क्लीन हो गया, ग्लास शाइन जैसा आ रहा है ना उसमें, वैसा हो गया। ये एक चीज़ अच्छा है, जब अच्छे से पूरा क्लीन कर दो ना वो दिखता है उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्पैचुलस भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, नया एडिशन है, कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और फिर हम ये एरिया में जा रहे हैं। ये एरिया, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, तो इसमें सारे पैन्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से लिया है और ये स्टैंडिंग वर्टिकल तरीके से भी हम रख सकते हैं, पर मेरे काउंटर किचन में कैबिनेट्स में इतना जगह नहीं है कि मैं उसे वर्टिकल तरीके से रखूँ, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म में ही रखती हूँ किचन काउंटर टॉप में। पर मुझे बहुत ईजी होता है लेने के लिए पैन सब, तो वहाँ पे भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद वही पूरा सेटअप वही कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत जो भी क्लटर ऐसा एक्यूमुलेट हो जाता है ना वो थोड़ा हटा दे रही हूँ। जैसे कि ये पैन्स रख रही हूँ और जो सर्विंग ट्रेस है ना वो 2 रख रही हूँ, बाकी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहते थे तो वो सब हटा दिया। और वाइप्स के लिए मैं जगह ढूंढ रही थी कहाँ रखूँ करके, तो ये जो कैबिनेट है ना, तो ये वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है और क्लीन भी है, तो इसमें थोड़ा स्पेस बना के मैं सोचा साइड में जगह है वहाँ पर रख देती हूँ, तो इसलिए फिर वो इतना दिखेगा भी नहीं और यूज़ में भी आएगा। और ये जो केटल है ना, तो ये बहुत पुराना केटल है और स्टेनलेस स्टील का केटल है, तो इसमें मैं अपने सारे मिल्क के कूपन्स रखती हूँ तो इसलिए वो हैंडी तरीके से रहना चाहिए करके वहाँ पे रख दिया। तो फाइनली हमारा किचन काउंटर टॉप का मैक्सिमम पोर्शन क्लियर आउट हो गया है। अभी हम हमारा गैस स्टोव क्लीन करेंगे। गैस स्टोव मैं नॉर्मली क्लीन करती हूँ, पर नॉब ऐसा निकाल के ना 15 डेज़ में एक बार ही क्लीन करती हूँ, और वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं नहीं करती थी, इतना ग्रीजी हो जाता था, मेरे को डर लगता था वो नॉब निकालने में, ताकि गैस लीक हो जाए ऐसा सब लगता था। पर फिर एक बार सोचा कि कर देती हूँ, कि इतना ग्रीजी और गंदा दिख रहा था ना, तो निकाल के करना शुरू किया और वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टेनलेस स्टील का वो है, एक बार अच्छे से रगड़ लो पूरा शाइनी हो जाता है, फिर से उसका शाइन लौट जाता है। तो इसलिए तब से फिर मैं ये नॉब निकाल के क्लीन करती हूँ जब मैं डीप क्लीन कर रही हूँ, तो वैसा मैं देखती हूँ कि एक दो जो भी गंदा हो रहा है वो निकाल के क्लीन करती हूँ। तो इस तरह स्टव भी क्लीन रहता है। और ये जो गैस स्टव के ऊपर का जो खिड़की है, जो विंडो है, वो इतना ग्रीसी हो जाता है, इतना चिपचिपाहट आ जाता है उसके, हर 3 दिन में आ जाता है उसका, तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में चिमनी रहना चाहिए पर चिमनी नहीं है, तो इसलिए सारा ग्रीस यहाँ पे ही हो जाता है। तो ये मुझे क्लीन करना पड़ता है। और ये कैसा होता है, ये जगह पे बहुत सारी चीज़ें डम हो, जो यूज़ में भी नहीं आ रहा था ना, वो डम करके रख दिया था मैंने। तो इस बार मैंने डीक्लटर कर दिया, वही चीज़ें रखा है जो मैं मतलब जो मुझे रखना है, ऐसा आलतू फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं रखा है। जैसे कि ऑयल कंटेनर सब रखा हुआ था, और वहाँ उसमें मैं ऑयल भरती भी नहीं थी, मैं दूसरा दो ब्रास के कंटेनर्स है ना उसमें ही भरती थी, ताकि मैं क्वांटिटी ऑफ ऑयल थोड़ा कम यूज़ करूँ। फिर भी वो रखा रहता था वो बॉटल, तो आज मैंने वो सब निकाल दिया वहाँ से। और ये जो प्लांटर है पूरा, ये भी एक केटल ही है, उसके अंदर मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है, और ये भी ग्रीसी हो गया था, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, एक अच्छे से वॉश दे दिया मनी प्लांट को। और यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स रखा है अभी मैंने, और कुछ नहीं रखा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अनवांटेड थे, मैं यूज़ में ही नहीं आते थे मेरे। तो फाइनली मेरा पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है, इवन विद द स्टव, कंटेनर्स, हर एक माइन्यूट चीज़ें मैंने क्लीन कर दिया, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना किचन को देख के। इवन दो ऊपर के जो 2 कैबिनेट्स हैं ना, वो भी मेरे पूरे क्लीन है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्लीनिंग स्टफ़ अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग, घर को बोलते हैं ना बजट के अंदर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मेरे चैनल में मैं ऐसा ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो बजट फ्रेंडली हो, और जो बोलते हैं ना क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड चीज़ें, जो मुझे मेंटल थेरापी है, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए थेरापी जैसा है ये क्लीनिंग वाला चीज़। तो मैं वैसे रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करती हूँ। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करना, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।